करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब है कि उसके परिवार वाले उसको मिलने के लिए नहीं आते थे और उसके साथ कोई उसे सहयोग करने के लिए नहीं था, कोई मदद करने के लिए नहीं था। काफी बार हम जब अपनी परेशानियों में फंसते हैं, हमारा दृष्टिकोण हमारे परिवार पर जाता है की कोण तर माझ्या कुटुंबातून मला मदत करणार, माझे नातेवाईक माझ्यासोबत उभा राहणार, माझे जे आजूबाजू लोक राहतात ते माझ्यासोबत उभा राहणार। हम कभी कभार इंसानों पर अपना विश्वास और अपना दृष्टिकोण लाते हैं। इसने भी ऐसे ही किया, क्योंकि जब यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, इसने कहा मला मदत करण्यासाठी कोणच नाहीये। मी जेव्हा तिथं जात असतो, माझ्या पहिलेच कोण व्यक्ती तिकडं उतरून जाताना तो बरं होऊन जातो आणि मी आरोग्य अनुभव करू शकत नाही। वो कहता मैं चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। 38 साल से ये आदमी, इसने क्या किया मालूम है? जब पहली बार उसको उस जगह पर रखा गया, उसको कहा गया होगा कि साल में एक बार स्वर्गदूत नीचे उतरता है और कोशिश करेंगे हम कि आपको उस पानी में डालने के लिए। तो पहला साल जब स्वर्गदूत उतरा, ये आदमी कैसे कर रेंगते रेंगते वहां तक पहुंचा। अब जब वहां तक पहुंचा, उसने देखा कोई और व्यक्ति वहां पर उतर गया और वो चंगा होकर बाहर निकल गया। ये आदमी वैसे ही अपने शरीर को घसीटते घसीटते अपने जगह पर जाकर वो लेट गया, क्योंकि उसके पहले कोई तो व्यक्ति चंगा हो गया था। दूसरे साल वापस एक बार वो ट्राई करता है, जब स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं वो जाने का ट्राई करता है और वो दूसरे बार भी चंगा नहीं हो पाता है। वो तीसरे बार ट्राई करता है, वो चौथे बार ट्राई करता है, वो पांचवें बार ट्राई करता है, वो छठे बार ट्राई करता है, वो सातवें बार ट्राई करता है, आठवें बार कहता है मेरा जाना व्यर्थ है वहां पर, क्योंकि मैं जाने से पहले ही कोई व्यक्ति वहां पर उतर जाता है। काफी बार हम अपने बीमारियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, काफी बार अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं तो हम हार मान जाते हैं। बहुत सारे लोग आप बीमारी में क्यों है मालूम है? क्योंकि आपको बीमारी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और आप निकलना नहीं चाहते, क्योंकि आपने कोशिश करते 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 आपने हार मान लिया है। पास्टर, खूप वेळा मी प्रार्थना केलं की जे डोकं दुख नाही जाण्यासाठी, खूप डॉक्टर लोकांना पण जाऊन मी भेटलो, मी खूप सारे औषध वगैरे घेते किंवा मी औषध वगैरे घेतो, पण हे काय डोकं दुखणं जात नाही। हे नेहमीच आहे। मी प्रार्थना पण करायला